बिल्कुल अन्य धर्म के व्यक्ति वहाँ रहते ही हैं। वहाँ के बोर्ड में कोई निश्चित नहीं कि सभी हिंदू ही रहे, सारे धर्म के अन्य धर्मों के भी लोगों को भी वो बोर्ड में रख देते हैं, रख सकते हैं। हाँ, कोई यहाँ ऐसा प्रतिबंध नहीं वहाँ है जो है। हाँ, और जितने भी हमारे जो है अधिकृत मंदिर हैं उनकी सारी व्यवस्थाएं आप देखिए तो उनका धन भी जो है वो हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए पूरा नहीं लगता। उनका धन भी सरकार ले लेती है और लेकर के अन्य धर्मावलंबियों पे खर्चा करती है। सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनना चाहिए जो कि सारी व्यवस्थाएं, सारे मठ मंदिरों की सारी व्यवस्था वो करे। और सरकार के अंडर में जो मंदिर हैं, जैसे तिरुपति बालाजी सरकार ने अधिकृत कर रखा है, सारे मंदिर जो है वो सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के अंतर्गत दे दिए जाने चाहिए। वहाँ जो तिरुपति बालाजी का जो बोर्ड बनता है, मैनेजमेंट बोर्ड बनता है, वो वहाँ की सरकार के, राज्य सरकार के द्वारा नॉमिनेट मेंबर के द्वारा संचालित होता है। तो वहाँ की राज्य सरकार सीधे इसकी जिम्मेदार है, उसके बाद उसके मेंबर जिम्मेदार हैं। हाँ, बिना उनकी जानकारी के, उनकी सहमत से इतना बड़ा जो है वो कार्य नहीं होगा ऐसा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अखंड भारत। पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की और उसमें मिलने वाले प्रसाद की। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता है उस प्रसाद को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं और कारण है कि उसमें सुअर की चर्बी और साथ ही साथ मछली का तेल मिला होने की बात कही गई है, मिले होने की पुष्टि की गई है। ये बातें कहां तक सही हैं और इस बात को लेकर संत समाज कैसा महसूस करता है, आइए बात करते हैं दक्षिणेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर डॉक्टर नित्यनाथ आचार्य जी महाराज से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद। गुरु जी, पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चा चल रही है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता है उस प्रसाद में सुअर की चर्बी मिली हुई है और साथ ही मछली का तेल मिला हुआ है। संत समाज में काफी आक्रोश है। अयोध्या में भी वहां से लड्डू भेजे गए थे। एक संत के तौर पर आप इस खबर को सुनकर कैसा महसूस करते हैं? ऐसा है, ये खबर जो है बहुत तो दुखदाई है, बहुत चिंता का विषय है। और तिरुपति बालाजी स्थान सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत पूज्य स्थान है। हाँ, और बहुत सिद्ध स्थान है और प्रतिष्ठित स्थान है। यदि वहां पर ऐसे प्रसाद में ऐसी घटना हुई है, अपच पदार्थ मिलाया गया है, तो उसकी जितने निंदा की जाए कम है। तो ऐसे लोगों पे तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बहुत जांच का विषय है, जांच करके और इसका दोबारा ऐसी घटना घटित ना हो, कहीं भी ना हो। भारतवर्ष में इतने सनातन धर्म के स्थान हैं, मंदिर हैं, कहीं भी ना हो। तो इसके लिए एक पुख्ता और अस्थायी व्यवस्था। ये चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। तिरुपति बालाजी का मंदिर जो सनातन धर्म का इतना जाना पहचाना एक नाम भी है और बड़ा स्थान है, ऐसे मंदिर में ये अभक्ष पदार्थ जो आप बात कर रहे थे, ये कैसे वहां पहुंचा और कैसे मिलाया गया? आखिर कौन इसके पीछे कारण हो सकता है? भाई, इसके पीछे कारण में यही है कि वहाँ जो तिरुपति बालाजी का जो बोर्ड बनता है, मैनेजमेंट बोर्ड बनता है, वो वहाँ की सरकार के, राज्य सरकार के द्वारा नॉमिनेट मेंबर के द्वारा संचालित होता है। तो वहाँ की राज्य सरकार सीधे इसकी जिम्मेदार है, उसके बाद उसके मेंबर जिम्मेदार हैं। हाँ, बिना उनकी जानकारी के, उनकी सहमत से इतना बड़ा जो है वो कार्य नहीं होगा, ऐसा दुष्कर्म नहीं होगा। वर्तमान समय में वहां की अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर उसके पहले की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी थे। गुरु जी, किसको जिम्मेदार कहा जा सकता है, किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है घटना के? भाई, जिम्मेदार तो ये कि काफी पुराने समय से चला रहा है, तो ये जगन मोहन रेड्डी के समय से ही इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, और उसमें कोई कितने भी बड़े पद पे हो, डायरेक्ट वो सरकार जिम्मेदार है, डायरेक्ट जो सरकार का मुखिया है वो जिम्मेदार है। फिर उसके बाद बोर्ड के सदस्य भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। और जो बोर्ड के सदस्य के बिना जानकारी का ऐसा कार्य नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा जो ठेकेदार है जिसने घी सप्लाई किया, ये किया, बिना जो है ऊपर के अधिकारियों सक्षम की जानकारी का ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि जो वहां का बोर्ड है वो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है और जो घी सप्लायर हैं वो घी सप्लाई करते थे, ये सारी चीजें कही जा रही हैं उनकी तरफ से।
भाई ठीक है, अगर ऐसा कह रहे हैं तो जांच का विषय है, उसके कायदे से जांच होनी चाहिए और भविष्य में ऐसा प्रश्न चिन्ह ना लगे उसके लिए जो हमारे संत समाज से डिमांड चल रही है, सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनना चाहिए जो कि सारी व्यवस्थाएं, सारे मठ मंदिरों की सारी व्यवस्था वो करे। और सरकार के अंडर में जो मंदिर हैं, जैसे तिरुपति बालाजी सरकार ने अधिकृत कर रखा है, सारे मंदिर जो है वो सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के अंतर्गत दे दिए जाने चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि जो भी सरकार ने अधिगृहित कर रखा है वो सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के अंतर्गत दे दिए जाने चाहिए। मतलब ये है कि सरकार ने जिनको अधिगृहित किया हुआ है वो सरकार के कब्जे से मुक्त होने चाहिए। बिल्कुल, हाँ, सारे मठ मंदिर सरकारी व्यवस्था से मुक्त होने चाहिए, क्योंकि और जितने धर्म के यहाँ भारतवर्ष एक पंथ निरपेक्ष देश है, तो और जितने धर्म के जो है पूजा स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, वो पे किसी पे सरकार का नियंत्रण नहीं है। और मठ मंदिरों पे सरकार ने जो है कब्जा कर रखा है, जो कि गलत है, और उसी के कारण जो है ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो मठ मंदिरों पर सरकार ने जो कब्जा कर रखा है उसकी वजह से सारी घटनाएं हो रही हैं। गुरु जी क्या मानते हैं आप, ये जो घटना सुनाई पड़ रही है बीफ मिलाने की और मछली का तेल मिले होने की प्रसाद में, तो कहीं ना कहीं क्या ये इसी की वजह है कि जो मठ मंदिरों पे कब्जा है सरकार का, और साथ ही जो बोर्ड बना हुआ है, क्या ऐसा होता है कि बोर्ड में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करा दिया जाए, किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को भी इसमें रखा जा सकता है? बिल्कुल, अन्य धर्म के व्यक्ति वहाँ रहते ही हैं, वहाँ के बोर्ड में कोई निश्चित नहीं कि सभी हिंदू ही रहे, सारे धर्म के अन्य धर्मों के भी लोगों को भी वो बोर्ड में रख देते हैं, रख सकते हैं। हाँ, कोई यहाँ ऐसा प्रतिबंध नहीं वहाँ है जो है। हाँ, और जितने भी हमारे जो है अधिकृत मंदिर हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं आप देखिए तो उनका धन भी जो है वो हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए पूरा नहीं लगता, उनका धन भी सरकार ले लेती है और लेकर के अन्य धर्मावलंबियों पे खर्चा करती है। अभी आप कह रहे थे कि जो अन्य धर्म के लोग हैं वो भी उस बोर्ड में रह सकते हैं, तो गुरुजी क्या लगता है आपको कि अगर जैसे कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है और ये जो मंदिर का बोर्ड है, उस मंदिर के बोर्ड में उसको भी रखा जाता है, तो क्या इससे कुछ नुकसान है क्या? बिल्कुल नुकसान भाई, जो आपकी व्यवस्था को जानता नहीं, जो धर्म का नहीं, वो कैसे करेगा? तो फिर दूसरी बात यह है कि जब सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार में किसी को आप डायरेक्ट जिम्मेदारी दे नहीं सकते हैं। डायरेक्ट जिम्मेदारी जब नहीं है तो वो उसके ऊपर डालेगा, उसके ऊपर डालेगा, ऐसे ही जितने भी होते हैं, कोई उसमें अपराधी सिद्ध नहीं होता है। तो इस तरह से अगर किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है तो किसी पर भी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये जो मामला सामने आ रहा है प्रसाद में पशु की चर्बी मिले होने का और साथ ही साथ मछली का तेल मिले होने का, ये इस समय बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, इस पर आपका क्या मानना है, आपको क्या सोचना है, हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करके हमें इस विषय में अवगत कराइएगा। हम आगे भी आपके पास ऐसे संत समाज से जो जानकारियां हैं, संत समाज की राय है, संत समाज की जो विचार है संत समाज के, वहां तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। श्री राम, जय राम, जय जय राम।